हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लॉस एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के लिए तकलीफ भरा होता है। मैं एक बार इस एहसास से गुजर चुकी हूँ और दोबारा वैसा ही महसूस करने जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे हक ही नहीं है खुश होने का। किस्मत ने मेरी आंखों में आंसू दिए और अब एक क्राइम मेरी जिंदगी में सन्नाटा फैलाने जा रहा था। अपा कॉफी। अपा क्या हुआ? अपा 3 महीने हो गया है हरी जीजाजी की डेथ को और नमिता दीदी अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाया है। अपा मेरे को लगता है अगर नमिता दीदी ऐसे ही सोचती रही तो उनका तबीयत बिगड़ जाएगा। और अपा आप भी खोए खोए से रहते। इट्स ऑल डेस्टिनी बेटा, डेस्टिनी। हमारा नसीब में न बेटा का सुख न दामाद का। मैं क्या कह रहा था, विद योर परमिशन अगर आप अलाउ करें तो इस वीकेंड हम घर पे पार्टी रखते हैं। नमिता दीदी का बर्थडे। बर्थडे? लेकिन बर्थडे तो एक वीक लेटर है ना। अब आई नो, लेकिन हम नेक्स्ट वीकेंड दोबारा पार्टी रखेगा। लेकिन अभी इस वीकेंड 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, सब लोगों का छुट्टी होगा और सब लोग इजीली शॉर्ट नोटिस पे आ जाएगा। और अपा मेरे को लगता कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आएगा तो नमिता दीदी को भी अच्छा फील होगा। जो तुमको ठीक लगता वो तुम करो। अब शेट्टी परिवार का फ्यूचर तुम। मन नहीं हो इनको। नाइस। लेकिन संयुक्ता, नमिता को मालूम है? हाँ, उसी के लिए तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन उसे बताया नहीं। अगर उससे पूछेगा तो वो मना कर देगा, इसीलिए उसको सरप्राइज देगा। वेल डन। तुम उसका पार्टी ऑर्गेनाइज करो, मैं हरीश का इंश्योरेंस का चेक क्लियर कराते हैं और दोनों सरप्राइज को साथ में लेंगे, उसको अच्छा लगेगा। पार्टी? किस चीज़ की पार्टी? मॉम को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए पार्टी। वो डैड का एक्सीडेंट, डैड मेरे भी थे, लेकिन मॉम तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सारा दुख उसे ही हो। छानी दिन में यार क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है? चल रंजीत, पार्टी में कियारा को एक सरप्राइज देते हैं। अन्ना, आज का पार्टी क्या मॉम के सेकंड मैरिज के लिए अरेंज करवाया गया है? कोई फैमिली देखने आने वाला है मॉम को पार्टी के बहाने? नो नो माय चाइल्ड, ये पार्टी ये तेरे मॉम को अच्छा फील कराने के लिए है। हाँ? और साथ में उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू चाइल्ड, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। मैं चाहता है कि मॉम बस डैड को प्यार करे। अगर मुझे पता चला ना कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या बेबी लिसन। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस दीदी। नाउ इट्स परफेक्ट। तुम्हारा हस्बैंड और हमारा बेस्ट फ्रेंड अब हमारे साथ। बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नमिता, हैप्पी बर्थडे
everyone attention. I know we all are missing हरीश. मेरा तो बेस्ट फ्रेंड था वो. But you know, अगर वो अभी यहाँ होता, एक ही बात बोलता कि लाइफ किसी के बिना रुकता नहीं है. नमिता, I hope कि हमारा सरप्राइज तुमको अच्छा लगा. ये सारा आइडिया संयुक्ता का था. या आइडिया वॉज माइन, पर सारा एफर्ट आनंद का था. सो थैंक्स टू हिम. और वैसे भी आज ये पार्टी हमने नमिता दीदी को चेयर अप करने के लिए रखी है. नमिता दीदी चेयर अप. कम ऑन दीदी. यार तेरी मामी तो बड़ी लग रही है. आई एम श्योर पक्का इसे कोई ना कोई तो मिल जाए. उसे भले कोई भी मिल जाए, बस मेरी मॉम को कोई नहीं मिलना चाहिए. वैसे तेरी मॉम भी लग रही है. अपनी हद में रह. नमिता, आई नो कि तुम पर क्या बीती. एक वक्त के बाद निकलना पड़ता है. I'm trying. Will you dance with me? हर बार लड़ते रहते हो दोनों. चलो सॉरी बोलो उससे. बार बार का हो गया तुम दोनों का. क्या यार, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो. चलो अब दोनों अपना मूड ठीक करो. कियारा, मूड ठीक करना अपना. अच्छा ठीक है, कियारा का मूड ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ है. क्या सिगरेट? नहीं, आज कियारा को सीधा ग्रेजुएट कराते हैं. प्रिया ये ले. ये तो सिगरेट है. कियारा, कियारा संभाल. कियारा गिर मत. कियारा. फिलहाल जाना है. 200 रुपया लगेगा. 500 रुपए ले लो. ना जाओ बैठ जाओ. अन्ना, अन्ना, वो तो क्या हुआ? एक ना कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है. अरे सो रहे होंगे. कल धमाकेदार पार्टी चली है ना. मैडम, फोन लाओ, मैं कॉल करती हूँ. वो तो कोई फोन नहीं उठा रहा. कोई गड़बड़ तो नहीं है? आइए सब आइए. देखिए सुबह से दरवाजा ठोक रहे, खोल ही नहीं रहे. फोन भी नहीं उठा रहा कोई. अर्जुन, दरवाजा तोड़वाओ. सब कुछ तो एकदम नॉर्मल. पूरा घर अच्छे से चेक करो. सर बेडरूम इधर. आइए. आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए. अर्जुन,
तुम ये देखो। हमारी मैडम, नमिता मैडम, साहब ये तो हमारा नमिता मैडम है, इनको किसने मारा? सर यहाँ ये जल्दी। छूने मत देना। नमिता मैडम, सांसें चल रही हैं, हॉस्पिटल भिजवाओ उसको। इधर आओ, जल्दी इधर आओ। हॉस्पिटल लेके फटाफट लेके पहुंचो इसे हॉस्पिटल। सर सर घर के पीछे चलिए, जल्दी जल्दी आइए सर। ये देखिए सर। कियारा बेबी साहब, सब कियारा बेबी, बड़े साहब को क्या हो गया? सब कियारा बेबी भी कहीं नहीं है। कौन कह रहा? कियारा इनकी नातिन है साहब। उसका कमरा कहाँ है? सर इधर में आइए। सर ये कियारा बेबी का रूम है, आइए। सर कियारा बेबी तो इधर नहीं है। अर्जुन, बंगले के आसपास अच्छी तरह से चेक करवाओ, और सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि पूरी नंदनवन कॉलोनी में चेक करो। और हाँ, क्यारा के लिए रेड अलर्ट जारी करवा दो। आपके पास क्यारा की फोटोग्राफ होगी? हाँ साहब, हाँ मेरे पास है, मैं देता है साहब। अर्जुन, सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ, और घर में जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। अन्ना, कुछ काम मिलेगा? सर ये बैक साइड की जो पार्टी चल रही थी उसका फुटेज है, और सर ये फ्रंट साइड का फुटेज है। रात को 12 बजे पार्टी खत्म हो जाती है। मैंने टैली किया सर, पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी फ्रंट साइड से निकल गए थे। आगे फॉरवर्ड करो, हो सकता है किलर थोड़ा बाद में आया हो। सर मैंने पूरा फुटेज चेक किया, ये देखिए। रात को 2 बजे ये डेकोरेशन वाले सब कुछ क्लियर करके चले गए। फिर रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी की कोई मूवमेंट नहीं होती, ये देखिए। और फिर सीधा सुबह 8 बजे गार्डन मुत्तू आता है, और उसके बाद मीट। ना तो फोर्स्ड एंट्री के निशान है और ना ही किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कियारा घर से बाहर जाते हुए दिख रही है। माजरा क्या है? इन सारे सवालों के जवाब संयुक्ता ही दे सकती है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं है। सर डॉक्टर का कहना है कि सर पे किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया। घाव इतना गहरा है कि इंटेस्टाइन्स भी रप्चर हो गई हैं। सर जिंदा तो बच गई, लेकिन खून काफ़ी बह चुका है, जिसकी वजह से कोमा में चली गई है। पता नहीं इस फैमिली के साथ हुआ क्या है। वो बच्ची कियारा पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर कहीं ऐसा कुछ कियारा ने तो नहीं किया? अर्जुन, एक काम करो, पता करो क्या शेट्टी फैमिली का कोई ऐसा करीबी है जो कल पार्टी में था, जो हमें पार्टी के बारे में बता सके। आइए सर, ये आनंद है, शेट्टी परिवार के करीबी। बैठिए प्लीज। मिस्टर आनंद, शेट्टी परिवार के बारे में आप क्या बता सकते हैं? हरीश मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर। कौन हरीश? नमिता का हस्बैंड। और 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ। सर नमिता शुरू से मानने को तैयार नहीं था। हरीश का एक्सीडेंट से मौत हुआ। क्यों? क्योंकि सर वो जिस टेम्पो ने हरीश के कार को टक्कर मारा वो टेम्पो मिला नहीं कभी। इसके लिए इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं दे रहे थे सर। इंश्योरेंस क्लियर हो गया था? हाँ मैं करा दिए सर। हरीश की फैमिली का पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी सब मैं ही देखता है सर। इंश्योरेंस का पैसा क्लियर हुआ और उसके बाद शेट्टी परिवार मारा गया, सिवाय संयुक्ता के? सर नमिता का बच्चा कियारा का, उसका पता चला कुछ भी? हम ढूंढ रहे हैं मिस्टर आनंद। एक बात बताइए, क्या शेट्टी परिवार की किसी से कोई दुश्मनी थी?
डिसेंट फैमिली था सर, अच्छा लोग था बहुत। मेरे को बहुत दुख हुआ है सर, पूरा परिवार को मार दिया सर। ये नमिता क्या काम करती थी? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थी सर। क्या आप हमें बता सकते हैं पार्टी में कौन कौन लोग आए थे? बहुत सारा लोग था सर उधर, ऐसा मालूम नहीं मेरे को। एक फोटोग्राफर था, आप उसको पूछो, उसके पास फोटो रहेगा शायद। अर्जुन, फोटोग्राफर को बुलाओ, शायद पार्टी फोटोग्राफ में कोई ऐसा मिल जाए जो अभी तक हमारी नजर में ना आया हो। राइट सर। थैंक यू मिस्टर आनंद। ले बेटा तू खा ना। बेटा तू घर से भाग कर आया क्या? नहीं नहीं अन्ना, मेरे परिवार में कोई नहीं है। बेटा बच्चों को पालना पेड़ लगाने जैसा होता है। जैसे हम तय नहीं कर सकते कि पेड़ की शाखा किधर जाएगा, वैसे ही बच्चे होते हैं। बड़े होकर वो क्या बनेंगे क्या करेंगे कोई तय नहीं कर सकता, उस पर किसी का जोर नहीं होता बेटा। मगर हाँ बेटा, अगर कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगी जा सकती है। सर, मनोहर शेट्टी का बड़ा बेटा करण शेट्टी, जिसकी 3 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उसकी वाइफ संयुक्ता, जो फिलहाल हॉस्पिटल में। मनोहर शेट्टी की बेटी नमिता, जिसका पति हरीश 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मारा गया। नमिता और हरीश की बेटी कियारा, जो फिलहाल गायब है। आप साहब से ही बात करेगा हम, क्या हो गया? सर हम फोटी कहाँ है? कियारा का कुछ पता चला सर? एक मिनट, शांत हो जाइए आप लोग। सर, ये योगेंद्र और शांतिना नमिता के इन-लॉस नंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी मिला है, वहाँ से 4 मकान दूर एक खाली मकान, बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। आप लोग उस पार्टी में थे, क्या आप लोगों को किसी पे शक है जो ये मर्डर्स वगैरह कर सकता है? देखिए, आप टाइम पास कर रहे हैं। आपने क्रिमिनल को पकड़ भी लिया तो क्या होगा? जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा ना। कियारा को ढूंढने के बजाय मेडल के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आप। आपकी हालत हम समझते हैं, आपका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं ये मेडल के लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम क्रिमिनल तक पहुंचेंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे आपकी पोती कियारा के मिलने के। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे। आपकी बहू नमिता आप लोगों के साथ नहीं रहती थी? हाय, गुड इवनिंग डैड। Hey, good evening. How's the college? That's good. Superb, very nice. कियारा, क्या है सब? हाँ ये है जो तुम्हारा लव लेटर लिखने का? What's wrong with this mom? फीलिंग्स का कोई एज होता है क्या? I am 18 now. अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। सुना आपने? आपकी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास हमारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सब आपकी वजह से हो रहा है। तो हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करता है? मैं ये सब जो भी कर रहा है तुम लोगों को फ्यूचर के लिए तो कर रहा है। वाह वाह वाह, प्रेजेंट रहेगा तभी तो फ्यूचर बनेगा ना। हाँ, टाइम है आपके पास, नहीं बताइए। बस, that's enough. मैं ऐसे और नहीं जी सकता बस। नहीं जी सकते मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए आपकी बिगड़ेल बच्ची ने क्या किया है, देखिए तो। और तुम आइंदा से ये सब किया ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं, समझ गई? मिल गया आपको शांति? चला गया हमको अकेला छोड़कर? अब कौन लड़ेगा हमारी तरफ से? I hate you, Dad. मेरा बेटे का एक्सीडेंट में पुलिस को कुछ नहीं मिला, हम सब लोग टूट गया था। मेरा
बेटा जाने का सबसे ज्यादा दुख कियारा को हुआ। हमको लगा नमिता कुछ दिन उनका पेरेंट्स के इधर जाएगी तो हरीश का दुख से उबर आएगी, और वो वापस आई नहीं। हमने भी फोर्स नहीं किया। अगर फोर्स करते तो ये नहीं होता फिर। बराबर बोला, बराबर बोला। अगर नमिता हमारे घर पे होती तो वो ये सब नहीं करता। एक मिनट, कौन ये सब नहीं करता? नाम नहीं मालूम सर, पर एक दिन कियारा हमको बोला था कि नमिता का एक योगा इंस्ट्रक्टर था, उसका कुछ तो था। देखो ऋषि, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, तुम्हें और मुझ में बहुत डिफरेंस है। अब तुम मेरे लिए जो फील करता है ना, वो लव नहीं है, बस वन साइडेड अट्रैक्शन है। देखिए, मैं यंगर हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम है, तुम ना सुनना ही नहीं चाहते। ये ठीक है, पहले आसपास घूमकर ग्रीन सिग्नल दो, फिर जब मन किया तो मना कर दिया। किसी की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। नमिता के योगा इंस्ट्रक्टर का नाम ऋषि टंडन, उसका फोन बन जा रहा है, फिलहाल ट्रैकिंग पे डाला है। यार आज तक ऐसी फ्रीडम कभी नहीं मिली। फ्रीडम मिलती नहीं है, उसके लिए ना लड़ना पड़ता है। याद कर 75 इयर्स बैक इंडिया को कितना फाइट करना पड़ा था अपनी फ्रीडम के लिए। और हाँ, कितने लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी उसमें। वैसे भी मौत को मेरे फैमिली से कुछ ज्यादा ही लगाव है। कभी भी किसी को लेने आ जाती है, पहले मामा फिर पापा, अब बस मम्मी बची है। वो भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदना, सेकंड मैरिज की रियलिटी के बारे में तो हम सबको पता है ना। दूसरे का बच्चा कोई नहीं एक्सेप्ट करता। शायद कियारा को कोई अच्छा सा फादर मिल जाए, लेकिन होगा तो वो स्टेप फादर ही ना। और कियारा एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हरीश की जगह कोई और ले। हरीश के जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस हो गई है, और इसलिए ना अब मुझे अपना नहीं, सिर्फ कियारा का फ्यूचर देखना। और वैसे भी कियारा के अलावा मेरी जिंदगी में जीने की कोई और वजह है ही नहीं। नमिता, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ऋषिका, अच्छा वो तुम आ गई। वो कियारा ने तुम्हारी बुक्स दी थी, वही लुटाने आई थी। थैंक यू। छोड़ ना ब्रो, तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मत सोच उनके बारे में। अपनी लाइफ एंजॉय कर बस। सर, नंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी विला है, वहाँ से 4 मकान दूर एक खाली मकान है। वहाँ पे बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। वहाँ के पड़ोसियों को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। नंदनवन कॉलोनी मर्डर केस में एक और लाश मिली है। 18 साल की कियारा नायर की बॉडी पूरे 24 घंटे बाद मिली है। हत्यारे ने कियारा को मारकर उसकी बॉडी को दफना दिया था। पुलिस अभी पहले की हुई हत्याओं में भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। शहर का ये इलाका हाई सोसाइटी रेजिडेंशियल एरिया में आता है, और 15 अगस्त की रात को एक ही घर के सभी लोगों को मार दिया गया, और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। क्या पुलिस किलर को ढूंढ पाएगी, या गवर्नमेंट पुलिस पर कोई एक्शन लेगी? सर, कियारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसका गला हंसिया से काटा गया था। हाँ सर, और घर का गार्डनर मुत्तू जो सुबह घर पे था वो भी गायब है। पता चला है कि वो हिस्ट्री शीटर है। उसी गांव में उसके खिलाफ चोरी चकारी और मारपीट के कई केसेस दर्ज हैं। अगर इस केस में मुत्तू का हाथ है और घर से कुछ चोरी हुआ है, तो बहुत पॉसिबल है कि इसमें लोकल गैंग का हाथ हो, यानी कि ये रॉबरी एंड मर्डर केस हो।
एक काम करो, एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको उठाओ, किसी को तो उस मुद्दों के बारे में पता होगा। ट्रैकिंग पे डाल दिया सर। और वो संयुक्ता का कोई अपडेट? इम्प्रूवमेंट है सर, हो सकता है कि स्टेटमेंट जल्दी मिल जाए। अगस्त की रात में 3 मर्डर हुए, चौथा विक्टिम कोमा में है। सच सच बता, किसने उठाई थी सुपारी? ये आपको सुपारी नहीं लगता, ये कुछ और ही है। सर पार्टी के फोटोग्राफ्स आ गए। ये पीछे कौन है? सर यही नमिता का योगा इंस्ट्रक्टर है सर। इसका तो नमिता के साथ झगड़ा हुआ था ना, ये पार्टी में क्यों आया? वो मेरे को मालूम नहीं सर, संयुक्ता ने बुलाया होगा। अर्जुन जरा इसके बारे में पता कर। सर ये कौन है? ये नेबर्स है सर, ये हमारे है, इनका बेटी है ना ऋषिका, वो कियारा का कॉलेज का फ्रेंड है। सर पता नहीं ऐसे सडनली कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज हो गया था। संयुक्ता ने कहा कि नमिता का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसका बर्थडे तो अगले हफ्ते है। बंदा जी एक बात बताइए, ये संयुक्ता और नमिता के बीच में रिलेशंस कैसे थे? देखिए अगर कुछ जानती हैं तो प्लीज बताइए। वो सर नमिता मुझे बता रही थी कि संयुक्ता जो है वो नमिता के पति हरीश के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रही है। ये कौन है? संयुक्ता ने एक बुटीक खोला था, ये उसका बिजनेस पार्टनर है प्रतीक कामत। सुना बिजनेस लॉस में जा रहा था, इसलिए ये कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे। अर्जुन, संयुक्ता के हस्बैंड करण की 3 साल पहले 28 साल की उम्र में मिस्टीरियस कंडीशंस में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक था। संयुक्ता के कोई बच्चा भी नहीं, तो घर में रह गए सिर्फ मनोहर शेट्टी और संयुक्ता। फिर 3 महीने पहले नमिता के हस्बैंड हरीश की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। नमिता अपनी बेटी कियारा को लेकर अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है, यानी कि मनोहर शेट्टी के घर। फिर अगले 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे आने वाले थे। जैसे ही इंश्योरेंस के पैसे आते हैं, घर के ओनर मनोहर शेट्टी, उसकी बेटी नमिता और नातिन कियारा का मर्डर हो जाता है और बचती है सिर्फ संयुक्ता। और साथ में बचता है इंश्योरेंस का कैश, ज्वेलरी, मनोहर शेट्टी का बिजनेस और प्रॉपर्टी। लेकिन सर संयुक्ता को भी सीरियस इंजरीज आई, वो मर भी सकती थी। लेकिन मरी नहीं। हमने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें रियल अटैक को साबित करने के लिए एक्यूज्ड ऐसा करते हैं। हो सकता है संयुक्ता के प्लान में कुछ गड़बड़ हुआ हो, इसलिए उसे इतनी चोट आई है। देखो धीरे से मारना, समझ गए ना? अरे हाँ, तुम टेंशन मत लो। इस संयुक्ता का बैकग्राउंड चेक करो और साथ ही करण की मेडिकल फाइल मंगवाओ। सर। और हाँ, इस प्रतीक कामत को भी बुलाओ जरा। प्रतीक, संयुक्ता के पार्टनर, राइट? जी सर। हमने सुना है तुम्हारा बिजनेस काफी लॉस में जा रहा था। यस सर, वो 6 मंथ अगो फैक्ट्री में फायर लगी थी, हम रिकवर हो रहा था सर। फिर थोड़ा फंड का ज़रूरत था हमें। मुझे लगा संयुक्ता अपने ससुर से हेल्प लेगा। संयुक्ता, अरे तुम्हारे पास पैसे का कमी थोड़ा है। अरे तुम्हारा फादर इन लॉ है ना, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है। मेरे को पता है उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा मेरा नहीं है। और वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा अपनी बेटी नमिता को मानता है। एनीवेज, हम कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लेंगे। आई स्वेयर सर, हम लोग बैंक में लोन के लिए इंक्वायरी भी कर रहा था। तुम पार्टी में थे, कुछ भी और नोटिस किया तुमने उसमें? नहीं सर, अगर हुआ भी होगा तो मैं बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैं शेट्टी सर का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन मैं उन्हें या उनके किसी भी फैमिली मेंबर को पहचानता नहीं है। अब तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि संयुक्ता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। संयुक्ता की बड़ी फिक्र है तुम्हें? बिजनेस पार्टनर सर, बाकी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है।
ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। हम तो पूरी तरह बेसहारा हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, न बेटा, न बहू, न पोती। आंटी 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 रोना नहीं, कभी भी कुछ भी टेंशन हो मेरे को फोन कर। आई एम लाइक योर सन। अभी मैं चलता। हेलो, कुछ पता चला नमिता और फैमिली पे किसने अटैक किया? अरे मेरे को पुलिस पे नहीं भरोसा है, वो अपना काम बराबर नहीं करता है। तुम प्लीज पता करो ना। रंजीत, हमें पता चला है तुम ऋषिका और क्यारा के बेस्ट फ्रेंड हो। पार्टी में भी तुम उनके साथ में थे। ताज्जुब की बात है, पार्टी में इतना सब कुछ हो गया, तुम हमारे पास आए ही नहीं। रंजीत, उस दिन पार्टी में कुछ भी तुमने ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा हो? हाँ सर, उस दिन कियारा के दादा दादी नमिता आंटी के साथ झगड़ा कर रहा था। पास के एक लॉज में छुपा बैठा था सर। मैं डर गया था सर। मैं नमिता को पसंद करता था, ये बात कुछ लोगों को पता थी। जब उसका मर्डर हुआ तो मैं डर के मारे छुप गया था सर। कुछ काम का है तो बोल, ड्रामे मत कर, वरना मर्डर के केस में अंदर डाल दूंगा सीधा। नमिता का रिश्ता पहले आनंद के पास आया था सर, और उस टाइम पर उसने मना कर दिया। फिर बाद में उसने शादी भी नहीं करी, और उस रात पार्टी में भी वो नमिता के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा था सर। इसलिए तूने उसे जलन में मार दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आनंद को पकड़ो सर, वो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है। सर ये देखिए सर, सर नमिता की डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उसका 1 महीने पहले अबॉर्शन हुआ था, इसीलिए डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में टाइम लग रहा था। व्हाट? सर, जिस क्लिनिक में नमिता का अबॉर्शन हुआ था वहाँ पर उसके फादर इन लॉ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे। फीटस मेल चाइल्ड का था। ये बात योगेंद्र को पता थी? मेरा पोता मेरा आखिरी उम्मीद है सर, आखिरी उम्मीद था। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पोते को मार दिया। बोलना बहुत आसान है डैड, आप पर बीती ना तो आपको पता चलता। कियारा को मैंने अकेले कैसे पाला है ना, ये मैं ही जानती हूँ। नहीं चाहिए था मुझे एक और बच्चा। चुप रहो तुम। पहले हारिश को, मेरे बेटे को खा गई तुम, और अभी मेरे पोते को भी खा गई। क्या हो गया आपको? ये कैसा बात करता है? चुप रहो तुम। तुमको मालूम, इसने जिसको मारा वो लड़का था, हमारे खानदान का चिराग था। वो हमारा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया इसने, बर्बाद कर दिया। नमिता ने हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा। हमारा आजू बाजू इतना लोग था, पर उनमें हमारा कोई नहीं था सर। नहीं। एक बात बताइए, आप नहीं चाहते थे कि नमिता दोबारा शादी करे? नहीं सर, कभी नहीं। एक बार औरत दूसरा शादी करता है, वो दूसरा पति का हो जाता है। कियारा का ख्याल कौन रखता सर? नमिता ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा लगता हम भी अपना जान दे देगा।
तो इसीलिए अपने परिवार के 4 लोगों को मार डाला। मत करता सर, ये उम्र में बदला लेके क्या मिलता मेरे को सर? कियारा मेरा आखिरी सहारा था, उसका लाश हर हिस्से में पहुंच मारे था सर। इतना लाश उठाया, ऐसा लगता था हम भी एक लाश है। अब चाहे तो हमको फांसी दे दो, हमने किसी को नहीं मारा सर। हेलो, व्हाट? 4th मर्डर? क्या हुआ सर? संयुक्ता इज नो। ऋषिका से भी बात नहीं हो पा रही और अवर का फोन भी नहीं लग रहा है। मॉम, डैड, मैं जा रही हूँ यहाँ से बहुत दूर। मुझे नहीं पता आप लोगों से दोबारा बात कब होगी, पर मैं ऐसे नहीं जी सकती। 15 अगस्त के पार्टी के बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। आपकी बेटी ऋषिका 15 अगस्त से घर नहीं आई है, आप अब बता रहे हैं हमें? वो भी तब जब हम पूछने आए। सर हम डर गए थे, क्या पता ऋषिका ने कुछ कर दिया हो तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए हम नहीं गए। सर प्लीज प्लीज अब हमारी बच्ची को ढूंढिए, पता नहीं वो बेचारे कहाँ की हाल में होगी। सर प्लीज। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर होगा भी तो हमें नहीं पता सर। कैसे माँ बाप हैं आप दोनों? बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो? हेलो, क्या? वहाँ किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, शाम को किसी से फोन पे बात किए, डिटेल्स निकलवा रहे हैं। ऋषिका, ऋषिका, ऋषिका क्या हुआ? ऋषिका, ऋषिका, कहीं से कुछ हाथ नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्लू मिलेगा तो मिलेगा कहां से। अर्जुन, आई थिंक हमें शेट्टी विला पे, उसकी ज्योग्राफी पे दोबारा से कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि किलर फ्रंट गेट से भी अंदर आते नहीं दिखा है और बैक गेट पे जो सीसीटीवी है वहां से भी वो घर के अंदर घुसता नहीं दिखा, तो फिर वो घर के अंदर घुसा कैसे? लेकिन सर और कोई रास्ता भी तो नहीं। एक काम करो अर्जुन, शेट्टी विला का ब्लूप्रिंट मंगवाओ, शायद वहां से कोई लीड मिले। सर शेट्टी विला का ब्लूप्रिंट आ गया। इस बेडरूम में हमें नमिता की लाश मिली थी और इस बेडरूम में संयुक्ता की। ये हॉल को रास्ता आते हुए अर्जुन, ये डक्ट एरिया कहाँ था? ये तो हमें मिला ही नहीं। डक्ट एरिया तो नहीं दिखा। अर्जुन, वो क्या है टेबल के नीचे? रवि, टेबल हटाओ। सर ये तो गोडाउन जैसा लग रहा है। रवि देखो जरा। सर ये तो रास्ता है। ये तो हम घर के फ्रंट साइड पे ही आ गए। सीसीटीवी का कवरेज एरिया इस एंगल पे, यानी कि किलर यहीं से आया और यहीं से गया होगा।
अर्जुन, डक्ट एरिया और इस खुफिया रास्ते के बारे में जिस किसी को भी पता है वही मर्डरर हो सकता है। कल रात ऋषिका ने तुम्हें फोन किया था? मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे कुछ मत करना प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। किसी से भी कुछ भी बताना मत। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हरीश की मौत के बाद मैं नमिता से मिला। नमिता, डोंट क्राई। नमिता, डोंट क्राई। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू, बट हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। डोंट क्राई, डोंट क्राई, ओके? नमिता, आई स्वेयर टू गॉड, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम एक बार हाँ बोल दो प्लीज। अमर, हमारे बीच जो हुआ ना वो गलत हो। अब हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? कैसे नहीं करेगा वो? कैसे नहीं करेगा? छोड़ो मुझे। अगर दोबारा मुझे छुआ ना तो मैं तुम्हारी बीवी को बता देगा। उस दिन मैं सॉरी बोल के चला तो गया, लेकिन मैं नमिता के प्रति अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे नमिता कोई भी हाल में अपनी लाइफ में चाहिए थी। उस रात पार्टी में जब मैंने नमिता को उसके एक्स बॉयफ्रेंड आनंद के साथ देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। सुनो, तुम उस आनंद से इतना क्लोज होकर क्यों डांस कर रही हो? आज के बाद उसको मिलना नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमको। ये मेरी लाइफ है अमर, मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूंगी। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, हम एटलीस्ट फ्रेंड्स रह सकते, लेकिन तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। आईना से मेरे आगे पीछे दिखे ना अमर, तो मैं वंदना के साथ साथ सबको बता दूंगी। कोई ऑप्शन नहीं था और उसने ऑलरेडी सबको बताने की धमकी दे दी थी। मैं चांस नहीं ले सकता था, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा तुमने, रास्ते पर बनने के लिए छोड़ दिया उसे। मुझे लगा वो वापस आ जाएगी, और हमें ये भी पता था कि उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस हमारे दरवाजे तक आ जाएगी, और इसीलिए हमने वो फेक लेटर रेडी रखा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। सब कुछ सच जानते हुए भी मुझे तो अपने परिवार को बचाना था। नमिता उदास थी और वो क्यारा की वजह से दूसरी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने अपना दूसरा बच्चा अबॉर्ट करवाया ताकि क्यारा के लिए उसे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। दूसरी तरफ अमर ने नमिता को पाने की चाहत में न सिर्फ नमिता का बल्कि अपना भी बसा बसाया घर तबाह कर दिया। अगर अमर अपनी सनकपन को काबू में रखता तो आज कई मासूम जिंदगियां बच सकती थी। रंजीत ने भी क्राइम होते देखा था, पर वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने क्रिमिनल के अरेस्ट होने से पहले किसी से कुछ नहीं कहा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.